नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक जो प्रेजेंट में चल रहा है बहुत ही भयानक संकट। पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अब एक नया और युद्ध आ गया जिसका नाम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के अंदर एक टेक्निक बहुत काम में आ रही है जिसका यूज इजराइल बहुत ज़ोरदार कर रहा है। उसका नाम है आयरन डोम सिस्टम, आयरन डोम टेक्निक। इसे एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है, इसका फ़ायदा इजराइल को बिल्कुल सीधा सीधा मिल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखना आप। इधर फिलिस्तीन है, इधर इजराइल है। हो क्या रहा इधर इजराइल का, अगर मैं आपको मैप बताऊँ तो एक मैप ऐसा है इसका। यहाँ पे है गाजा पट्टी, यहाँ पे है वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन के कब्जे में है, ये है गाजा पट्टी। इसे गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी कहते हैं। ये वेस्ट बैंक है जो फिलिस्तीन के हिस्से में यही चीज़ है। बाकी ये पूरा एरिया इजराइल के कब्जे में। ये पूरा एरिया इजराइल के कब्जे में है। फिलिस्तीन ये कह रहा है कि फिलिस्तीन का ये कहना है कि इस पे कब्जा कर रखा है इजराइल ने। और फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है हमास नाम का आतंकवादी संगठन। अभी ये क्या कर रहा है, ये पूरी लड़ाई लड़ रहा है। ये क्या करता है, इधर से मिसाइल लॉन्चर से मिसाइलें लॉन्च करता है फिलिस्तीन से, गाजा पट्टी से। ये गाजा पट्टी है, यहाँ से गाजा पट्टी से ये मिसाइलें डालता है इधर इजराइल के एरिया में, इजराइल की तरफ जाता है। होता क्या, इनके इधर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ है। ये आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, आयरन डोम सिस्टम में आपको दिखा दूं क्या होता है। ये आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम क्या होता है, इसमें इसको आयरन डोम सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, सामने से आती हुई मिसाइल को ऑटोमेटिक उसकी हीट के हिसाब से उसको पहचानता है और उसको जाके टारगेट करता है। आने वाली मिसाइल को ये पहले ही मार देता है। ऑटोमेटिक मोड पे ये आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ होता है। सामने से आती हुई मिसाइल को ये मिसाइल आगे जाके हिट कर देगी, आगे जाके, और उसको मार देगी। इससे बहुत बड़े नुकसान से बच रहा है इजराइल। अभी है क्या सिस्टम, मैं आपको पूरा बताता हूँ। इधर से कोई मिसाइल जा रही है और ये जो आयरन डोम सिस्टम में भी आपने देखा, इसमें मिसाइलें लगी हुई है। ये मिसाइलें जाती है और उनको टारगेट करती है और जाके आपस में भिड़ जाती है। तो वो मिसाइल नीचे आके गिर रही, नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रही है इजराइल को। लेकिन ये युद्ध होता क्यों है इतना, जब पता है इजराइल इसको, फिलिस्तीन को, कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा सिस्टम है, उसके बावजूद ये इतनी भयानक गलती कैसे कर रहे हैं। इसके बावजूद ये इतनी हिम्मत कैसे कर पा रहे हैं कि इनके पास में युद्ध कर रहे हैं ये वापस। इसका मैं बताता हूँ आपको। फिलिस्तीन ने क्या किया 2021 में, इजराइल के ऊपर 150 बम गिराए, 150 गोले, जिन्हें गोले कह देंगे अपन, रॉकेट लॉन्चर गिराए। रॉकेट, इनके पास छोटे मोटे रॉकेट है, इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं है फिलिस्तीन के पास में, तो छोटे से रॉकेट से लॉन्च करता है ये। इसने 150 गोले गिराए और ये ऑब्जर्वेशन किया कि 150 गोलों में से 90% तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उसे टारगेट कर देता है, लेकिन 10% को टारगेट नहीं कर पाता। 10% तो वो जाके गिरेगी इजराइल में। होता क्या, जैसे ये आयरन डोम सिस्टम है, इसकी 90% एफिशिएंसी है। ये 90% को जो मिसाइल को आते हुए को मार देता है, लेकिन 10% नहीं मार पाता। ये इसकी कमी इनको 2021 में पता चल गई। फिलिस्तीन को 2021 में पता चल गई। इन्होंने 2 साल से ट्रेनिंग पूरे तरीके से तैयारी की और 7 अक्टूबर 2023, ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे फिलिस्तीन ने क्या किया, बिल्कुल तरीके से प्लानिंग करी और 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट लॉन्च किए। 5000 रॉकेट दागे। जब 150 दागे थे तब एफिशिएंसी 90% देखी गई थी, 10% तो फिर भी इजराइल में जाके गिर रहे थे रॉकेट और उनसे नुकसान हो रहा था। तब इन्होंने देखा तो इन्होंने इस बार डिसीजन किया कि एक साथ 5000 गोले दागेंगे, एक साथ 5000 रॉकेट दागे। 5000 का मतलब हो गया 90% तो फिर भी काम कर रहा है इनका आयरन डोम। 90% गोलों को तो रोक लिया, लेकिन 10% यानी 10% का मतलब हो गया 500 गोले तो जाके इजराइल में गिरे। तो इजराइल की एकदम से नींद उड़ गई। इजराइल अपने आप को
मिनी अमेरिका मानता है और अपने आप में उसको ताकत में गर्व भी है कि उसके पास अच्छे अच्छे मिसाइलें हैं, अच्छा सिस्टम है, अच्छे टेक्नोलॉजी है, अच्छा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो आने वाली मिसाइलों को रोक लेता है। लेकिन उसके आयरन डोम सिस्टम की इतनी बड़ी खामी उनको पता नहीं चली आज तक, जो फ़िलिस्तीन ने देख ली। और फ़िलिस्तीन का जो भी वार चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, वो इसी पे बेस था पूरा। इन्होंने प्लानिंग इतनी ज़ोरदार करी कि उनका भनक तक नहीं लगने दी। जो उनकी एजेंसी, जासूसी एजेंसी मोसाद, उसको पता नहीं, दुनिया की सबसे ज़ोरदार एजेंसी माना जाता है उसको, सबसे सटीक काम करती है वो, लेकिन उसको पता ही नहीं चल पाया। मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक इजराइल और इस युद्ध के अंदर लगभग 2500 लोग मारे जा चुके हैं। ये युद्ध फौजियों तक सीमित नहीं रह के अब फौजी के अलावा भी ये आ चुका अपने इस पे फौजियों के अलावा ये युद्ध रिहायशी इलाकों में भी गोले बरसाए जा रहे हैं। इजराइल भी गाजा पट्टी पे बम गिरा रहा है, तो उधर से हमास भी इजराइल के अंदर बम गिरा रहा है। कल एक बहुत ही रोचक जोरदार हुआ, कल एक गजब मामला हुआ उस युद्ध के अंदर। इजराइल ने क्या किया, फास्फोरस बम, जिसे फास्फोरस बम कहा जाता है, वो छोड़ा गाजा पट्टी के अंदर। फास्फोरस बम जो था वो गाजा पट्टी के अंदर छोटा मेरा इजराइल ने क्या किया, कल फास्फोरस बम जो प्रतिबंधित है, कोई किसी देश किसी पे भी हमला नहीं करेगा, ये एक बायो केमिकल एक ट्रीटी हुई हुई, संधि हुई हुई है कि ऐसे हथियार को यूज नहीं लेगा। लेकिन इजराइल ने कल गाजा पट्टी के ऊपर, ये आप देख पा रहे हैं जैसे चित्र के अंदर बम गिराए, उनके अंदर फास्फोरस था। अब ये फास्फोरस क्या करेगा, ये फास्फोरस वहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन के अंदर घुल जाएगा। ऑक्सीजन में घुलने के बाद ये फास्फोरस हमारी बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन, सांस लेने की क्षमता को कम करेगा और धीरे धीरे आदमी मौत के घाट उतर जाएंगे। इजराइल से जो पंगा लिया फ़िलिस्तीन ने, इसको ज़रूर महंगा पड़ेगा। 1948 के अंदर इजराइल बना था, तब इजराइल के पास 44% हिस्सा था और फ़िलिस्तीन के पास 48% हिस्सा था। आज की तारीख में फ़िलिस्तीन के पास केवल 12% हिस्सा बचा और बाकी पूरा हिस्सा इजराइल ने छीन लिया। अभी ये लगता है कि इजराइल इस बार का जो ये युद्ध स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर को, इस पूरे फ़िलिस्तीन पे ही कब्जा कर लेगा। हो ना हो ये बात कंफर्म होने वाली। इस युद्ध में हम पता करते हैं कि भारत किस तरफ है, तो हमारे मोदी जी ने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल आतंकवादी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देगा और हम हमेशा उसके साथ तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल भी हमारे को, जैसे ये आयरन डोम सिस्टम जैसे हो गए और मिसाइल जैसे ड्रोन हो गए और टेक्नोलॉजी हो गई, एंटी बैलिस्टिक हो गई, ये चीज़ें हमारे को उपलब्ध करवा रहा है। उसकी वजह से हमारी सेना की ताकत भी बढ़ी है, जिससे हम चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने में सक्षम हुए हैं। अच्छे से सिक्योरिटी कर पा रहे हैं। ड्रोन एनी टाइम बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। तो ये एक आयरन डोम सिस्टम जिसकी मदद कर रहा है इजराइल की बहुत मदद कर रहा है। ये एफिशिएंसी भले ही 90% हो, लेकिन अगर इतने गोले आ रहे हैं तो उनमें 90% भी अगर आपने रोक लिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद।